राम राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप आरबीआई में निकली पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट की आप फॉर्म इसको कैसे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं बात करूं इस वैकेंसी के शॉर्ट नोटिफिकेशन की। जो जो टोटल वैकेंसी है 572 पोस्ट है और ये ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025-26 है। इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 4 फरवरी 2026 को, और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। इसके लिए हम आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे हम क्लिक करेंगे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 2 बटन दिए गए हैं। पहले में है कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट करके आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के जो आपके मोबाइल और ईमेल पे आया होगा वो करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पहले मैं फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको देख लो, सबसे पहले बेसिक डिटेल मांगा गया है, जिसमें बेसिक डिटेल में जो एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी है। आप देख सकते हो ये आपको नोटिस भी दिया हुआ है की पॉइंट रिमेंबर के लिए। यहाँ पे जो भी एस्ट्रिक का साइन है वो कंपलसरी है। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर मिडिल नेम आएगा अगर आपका मिडिल नेम है, फिर लास्ट नेम आएगा, फिर यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम आएगा। फिर जो भी आप यहाँ पे नेम लिखोगे ये कंप्लीट होके आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर आपका आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है जो भी आपका करंटली वर्किंग है। फिर कंफर्म दोबारा वही नंबर डालना जो आपने यहाँ डाला था। फिर अगर आपने अल्टरनेटिव नंबर भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। फिर इस तरह ईमेल आईडी डालनी है और फिर @डोमेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया जॉब सरकारी जो भी आपका gmail.com, ये तो आपका पूरा डोमेन बन गया। यहाँ पे @gmail.com या कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना अपने वहां का नाम ही देना है बस। फिर आपने कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है, ये @gmail.com लगा के यहाँ पे कंफर्म आईडी ऐड करनी है। फिर आपने सिक्योरिटी कोड डालना है, ये कैप्चा आपने डालना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ आपको देख सकते हैं आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया गया। यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आगे काम आएगा। और ये आपके जो आपने ईमेल प्रोवाइड की थी और आपको एसएमएस में जो फ़ोन नंबर आपने प्रोवाइड किया दोनों आपको आ गया होगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आ गई होगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। इसके बाद फ्रेंड हम नीचे आ जाते हैं इसके सेक्शन पे। आप ये देख सकते हैं स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। आपको यहाँ पे अपना फोटो जमा करना है, अपने अपने गाइडलाइंस की बात करनी अगर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये गाइडलाइंस देख सकते हो कि फोटो इमेज की साइज क्या होना चाहिए, ये कितने केबी 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और ये कैप्चर कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया। यहाँ पे आप अपना 20 से 50 केबी का इमेज अपलोड करेंगे जो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। फिर आपने कैप्चर इमेज करनी है और ये लाइव इमेज करनी है। आपको 2 तरह से दिया गया। एक दिया है कैप्चर फोटो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका अगर आपके पास वेब कैमरा होगा तो वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको लाइव कैप्चर इमेज करनी है। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा। जैसे ही आप स्कैन कर लोगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आके आप अपने फ्रंट कैमरा से अपना इमेज कैप्चर करवा सकते हो। और फिर यहाँ पे आके आप कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपने सिग्नेचर भी आपने अपलोड करना है। अगर आपको जानना है कि इसमें कितनी केबी का चाहिए या कितनी डिटेल होनी चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये आपका देख सकते हैं जो पिक्सल में होना चाहिए। यही आप देख सकते हैं 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये भी आपने लिखना है, आई डिक्लेयर नेम ऑफ द कैंडिडेट हार्डली डिक्लेयर दैट, ये आपने
वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू पेन से आपने ये लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, और ये डिक्लेयर करना है। ये अपने डिक्लेरेशन मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर आई कंफर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। ये आप देख सकते हो बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। इसमें आप बेसिक डिटेल भरोगे, जैसे आप आर यू ग्रेजुएट और प्रोसेसेस हायर एजुकेशन एज ऑन 01/01/2026। अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना, अंडर ग्रेजुएट के लिए ही है। अगर आपने किया होगा, नहीं किया है, तभी आप फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। हम हमारे केस में हम इसको नो करेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कर लेंगे, आप किस कैटेगरी में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में, जनरल अनरिजर्व के लिए। ये आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, इसकी फीस दिखाया रहा होगा। ये है टोटल अमाउंट 531। इसी तरह अगर मैंने एससी एसटी सेलेक्ट किया होता तो ये 50 रुपये दिखा रहा होता। ये देख सकते हैं 59 दिखा रहा है। मेरे केस में मैं इसमें जनरल भरूंगा। इसी तरह अदर डिटेल की मैं बात करूं तो आपसे पूछा गया कैंडिडेट इंडिकेट द स्टेट यूटी फ्रॉम विच यू हैव पास एसएससी और मैट्रिकुलेशन, आपने कहाँ से पास किया है। आप जिस भी स्टेट से आपने या यूटी से पास किया हो आप उसकी डिटेल भर सकते हो। फिर वहां पे सिलेक्ट ऑफ ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। आप सेंटर पे एग्जामिनेशन, आप ध्यान रखना इसमें आपको 3 प्रेफरेंस दिए गए हैं सेंटर पे एग्जामिनेशन के लिए। आप कहीं भी आप अपने जो भी आपके पास हो आप यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर सकते हो। फिर लैंग्वेज फॉर एलपीटी, पंजाबी या हिंदी आप चूज कर सकते हो। इसी तरह आपको नेक्स्ट सेक्शन आ गया, ऑल ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैंडिडेट विल गेट एक्स्ट्रा टाइम बाय डिफॉल्ट। जो ब्लाइंडनेस है या लो विजन वाले कैंडिडेट उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे अब है तभी आपको मिलेगा। जैसे आप अगर यस करोगे तो ये सिलेक्शन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैसी है, जैसे ये टाइप करोगे तो इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी आ जाती है, ये देख सकते हो। ब्लाइंडनेस, लो विजन वाला आ जा सकता है। अगर सिंपली आप डिसेबल्ड पर्सन नहीं हो तो आप नो करोगे, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। आपको पूछा गया कि आपको नीड है कंपल्सरी टाइम फॉर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आर यू सफरिंग फ्रॉम कैपेसिटी एंड अफेक्टिव, ये सब आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के लिए पूछा गया, ये आप देख सकते हो। इफ यस यू डू नॉट कंपल्सरी टाइम फॉर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आप देख सकते हो। डू यू इंटेंड टू यूज अ सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर आपने स्क्राइब लेना हो तो यस कर सकते हो, या नहीं करना है तो सिलेक्ट कर सकते हो। इन केस में अगर आपने यस सिलेक्ट किया होगा और तभी आएगा, ये देख सकते हो तभी आ रहा है आपका ये सिलेक्ट का ऑप्शन। अगर आपने डिसेबल पर्सन नहीं हो तो आप सिंपली नो करोगे। इसके बाद आ जाता है, आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर डिफाइंड स्केल टू द RPWD Act 2016 but not cover under the definition of section 2R of the Act. पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, हैविंग डिफिकल्टी टू राइटिंग, जिसको 40% से कम डिसेबिलिटी है वो कर सकते हैं। यस या नो आप कर सकते हैं। इफ यू नीड ए कंपल्सरी टाइम फॉर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए यस या नो तो आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में नो है। इसी तरह आपको नेम ऑफ स्क्राइब लेना है तो नेम ऑफ स्क्राइब डालना है, आईडी कार्ड ऑफ स्क्राइब डालना है, आईडी नंबर ऑफ स्क्राइब डालना है, आई कंफर्म करना है, ऑल्सो कंफर्म करना है। इसी तरह अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए डिटेल पूछा गया है। अगर आपने यस किया तो आपको ये डिटेल देना होगा, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, पीरियड ऑफ सर्विस आपने कितने मंथ किया है, डिफेंस डेट ऑफ रिलीफ, बुकिंग डेट बतानी है। इसी तरह डिटेल देनी है। अगर आप सिंपली नो एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो क्लिक करोगे, डिसेबल हो जाएंगे। फिर आपको आर यू करंट फुल टाइम स्टाफ ऑफ आरबीआई, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग करते हो या आरबीआई स्टाफ में सिलेक्शन है तो आप यस नो कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आप इसको डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे पीएफ इनबॉक्स, आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई अगर आप हो तो, इफ एक्सपीरियंस इन मंथ में बताना। मेरे केस में मैं नो करूंगा क्योंकि हमारा आरबीआई में अप्लाई या फिर जॉब नहीं मिला हुआ है उसे पहले कभी,
कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन यस कर लेना। ये नो भी कर सकते हो लेकिन यस कर लेना। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना और पैन कार्ड नंबर डालना, ये मैंडेटरी है। और नेशनैलिटी की मैं बात करूँ, आपको सिलेक्ट करना है इंडियन हो या अदर हो। नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। आर यू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज नाउ टू रीड राइट स्पीक अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आप ये ध्यान रखना जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी स्टेट या यूटी के लिए, वहाँ पे उसकी नेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे उसकी पढ़ सको, रीड कर सको, राइट कर सको, स्पीक कर सको, ये ध्यान रखना वो आनी ही चाहिए। इसी तरह वेदर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विस कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग पीएसयू पब्लिशर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपसे पूछा गया। इफ यू हैव इन्फॉर्म रिटर्न टू हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट दैट योर पोस्ट रिलीजन आपसे पूछा गया, आप ध्यान रखना ये आपका कौन सा रिलीजन है। इसी तरह फिर आपका पर्सनल डिटेल पूछा गया, आप ये देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पूछा गया आपसे कि कब आपका जन्म हुआ था, कब होगा, ये आप देख सकते हो। आपका ये बता देगा कितना उम्र हो गई है आपकी। इसी तरह आपसे जेंडर पूछा गया है। अगर आपका ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो उसका पूछा गया, उसका नेम पूछा गया, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसी तरह जेंडर ऑफ द ट्विन पूछा गया है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर। मैरिटल स्टेटस आपका पूछा गया है, इसे फादर नेम पूछा गया, मदर नेम पूछा गया, स्पोज नेम पूछा गया। फिर एड्रेस पूछा गया, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो उसका एड्रेस आपने इसमें फिल करना है। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड डालना। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसका फॉर्म ये सेम कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। फिर एड्रेस और जीएसटी इनवॉइस पूछना है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जाएगा या परमानेंट एड्रेस पे। फिर आपने बैंक डिटेल भेजनी है, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, ये आपके पासबुक पे फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। अकाउंट होल्डर नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या होता है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, और ब्रांच नेम, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपका आईएफएससी कोड क्या है। फिर वैलिडेट योर डिटेल ही कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आप वैलिडेट योर डिटेल करना। अगर कुछ छूटा होगा या गलती हुई होगी तो आपको दिख जाएगा, अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो। जैसे आप वैलिडेट योर डिटेल करोगे आप देख सकते हो कि क्या क्या मैंडेटरी थी और हमने क्या क्या भरा नहीं है। इसमें फिल करके ही आप आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पूछा गया है। जैसे आपने टेंथ कब पास की थी, यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ टेंथ पासिंग डेट डाल देंगे। इसी तरह आपने कितने % मार्क आए थे, नेम ऑफ द बोर्ड क्या था जो टेंथ में था, उसमें कौन से ग्रेड से आप पास किए थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड। इसी तरह अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th की भी जानकारी दे सकते हैं। आपने किस में, आर्ट्स में, साइंस में, किस स्ट्रीम से किया था या सब्जेक्ट में किया था। डेट ऑफ पासिंग क्या है आपके 12th की, अगर परसेंटेज ऑफ मार्क क्या है 12th की, नेम ऑफ द बोर्ड कौन सा है और कौन से ग्रेड से आप पास हुए थे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी डाल सकते हो। मेरे केस में नो है तो मैं सिंपली नो करूँगा। आप यहाँ से आपको पूछा गया लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, ये ध्यान रखना। जो भी लैंग्वेज होगी वो आपको रीड, राइट और स्पीक करना आनी चाहिए। जैसे मैं अपने लिए हिंदी डाल देता हूँ, इसमें मुझे रीड भी करने आती है, राइट भी करने आती है, स्पीक भी करने आती है। इसी तरह मैं इंग्लिश भी डाल दूंगा। एक मैंडेटरी है लैंग्वेज डालना, ये ध्यान रखना। अब बाकी कंपलसरी नहीं है। अगर आप डालना चाहो इंग्लिश चाहे जो भी लैंग्वेज आपको आती है तो आप डाल सकते हो। फिर वैलिडेट भी डिटेल कर लोगे। फिर जो आपसे बचा होगा वो दोबारा पूछेगा और वो भर दोगे तो वैलिडेट डिटेल करोगे तो ये एरर नहीं आएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर लोगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। जो भी आपने डिटेल दी होगी वो आपको पूरा शो करेगा। एक बार अच्छी तरह से आप चेक कर ले, क्योंकि कोई भी गलती आप आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से चेक कर ले। और ये देखिए लास्ट में आएगा डिक्लेरेशन, फिर आप आई पे क्लिक करोगे, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके वे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो अब अपलोड सेक्शन पे आ गया। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, और आपने आई एग्री टू कनेक्ट और डिजी लॉकर
टू फैच माई डिटेल नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी, ग्रेजुएशन डिटेल। अगर आप यस करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको यहाँ पे डिजी लॉकर पे। वहां पे आपने लॉगिन करके आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अगर आप सिंपली नो करोगे तो ये नहीं करेगा। फिर आपने सिक्योरिटी कैप्चा डालना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड नॉर्मल डालना है और आपको ये पेमेंट सेक्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे मैं सिक्योरिटी कोड डालता हूँ, जैसे मैं सबमिट करूँगा, गलत हो गया, नहीं, ये पूछ रहा था सबमिट हो गया। फिर आपको यहाँ पे आ गया, आप देख सकते पेमेंट पोर्टल पे आ गया। आपको जिससे भी करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट, ई काश, या फिर यूपीआई के थ्रू, भीम यूपीआई या यूपीआई के थ्रू, आप जिससे भी करना चाहते हो फिर फीस जमा कर लोगे। जब आप फीस इसकी जमा कर दोगे तो आप इसकी सक्सेसफुल रिडायरेक्ट हो जाओगे इसके ऑफिशियल साइट पे। वहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के आप अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हो। ये थी जानकारी आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट 2026 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। ध्यान रखना, मैंने इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ सकते हो। आप इसके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।